और जी हमारा इंदिरा आवास बनी है, हमका रहने का कहूँ जुगाड़ दिया जाए। बीमार रहते हम चल पाते नहीं है तनकी दो। खाली हमका गिरागा कि अपनी बिटिया के रे विरोध में है। पांच लड़की हैं, 6 भैया हैं, रहने का यहाँ हमका जुगाड़ कहूँ है। पहला ब्लॉक के रायपुर गांव में कल जो इंदिरा आवास का ध्वस्तीकरण किया गया, ये बेहद निंदनीय है। और ठंडक के मौसम में विधवा महिला को बेदखल करना ये बहुत ही गलत है, औचित्यपूर्ण है। कि जिस आवास का ध्वस्तीकरण किया गया वो सरकारी पैसे का है। तत्कालीन लेखपाल, तत्कालीन बीडीओ, तत्कालीन एडीओ, तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जब चला बुलडोजर तो फिर सवाल उठना शुरू हो गया। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को दोपहर में तहसील महमूदाबाद के विकासखंड पहला में खलिहान की भूमि को खाली कराया गया, जिसमें वर्षों पुराना अतिक्रमण हटाया गया। ऐसे में मंगलवार दोपहर को राजस्व निरीक्षक लक्ष्मण प्रसाद, क्षेत्रीय लेखपाल पंकज कुमार सहित टीम पहुंची थी। और सबसे बड़ा सवाल उसमें से ये निकला कि आखिर इंदिरा आवास जो उस पे बना हुआ था वो ध्वस्त कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया, जिस पर पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा की भी प्रतिक्रिया आई और साथ ही साथ जो जिनका घर गिरा है उन्होंने भी बहुत कुछ कह डाला। आपको बता दें कि इंदिरा आवास के तहत बना ये मकान था, जैतून निशा का मकान बताया जा रहा था, जिनका घर जमींदोज हो गया। अब सवाल पूर्व कैबिनेट मंत्री ने यह उठाया कि अगर जितना जिम्मेदार वो परिवार है उतने कई गुना ज्यादा उस समय के तत्कालीन अधिकारी रहे होंगे, कि आखिर उन्होंने कैसे जांच की, आखिर खलिहान की भूमि में कैसे ये मकान पास हो गया, कैसे ये बन गया, तो क्या उनकी भी रिकवरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको सुना देते हैं इस मामले को लेकर के जिनका घर गिरा था, जैतून निशा, उन्होंने क्या बोला। क्या नाम है आपका? आपका जैतून निशा। ये कल जो आपका मकान गिरा है इसके बारे में क्या कहेंगी? इसके बारे में हमको 70 साल यहाँ रहने का, हम यहाँ रह रहे हैं 70 साल से। और जी हमारा इंदिरा आवास बनी है, हमका रहने का कहूँ जुगाड़ दिया जाए या हमका सब साधन दिया जाए। हम यह बिरौन पेड़ में पड़े हैं, 11 बच्चे हमारे हैं, हम हमारे और सब। आपके पास कोई नोटिस आई थी क्या इसको गिराने से पहले कि आप कब्जा खाली कर दीजिए, ऐसा कुछ? हमका ऐसे कागज दीन है खाली तनक। कितने दिन हो गए? उनका हो गए 1.5 महीना साहब। हम बीमार रहते हम चल पाते नहीं है तनकी दूरी। तो खलिहान में सिर्फ आप ही का मकान नहीं, आप क्या नहीं है, खलिहान ही हमारे संग में अनरीत कह रहे हैं, सबका है। अच्छा। हाँ, सबका गिरे चाहिए। ये खेतों है और जो इधरों है, खाली हमका गिरागा कि अपनी बिटिया के रे विरोध में है सर। बिटिया का क्या विरोध उसमें? बिटिया का अब अपने कौन दुश्मनी हमारे संग अदा करते, उनकी बिटिया कोई भगा ले गया उमा हमार विरोध कर रहे हैं, ये वजह से ने। और हमारे इंदिरा आवास है बनी रहा साहब। तो आपके 6 लड़के और 5 लड़कियां हैं? हाँ जी, 5 लड़की हैं, 6 भैया हैं, रहने का यहाँ हमका जुगाड़ कहूँ है नहीं। हम ये बिरौन में यहाँ गुजारा करें। कैसे आप अपना जीवन यापन करते हैं? जीवन साहब है, पहले तो मजदूरी करीत रहा, खाइत रहा, और अब तो हमारे हस्बैंड नहीं है, तो साहब जहाँ पैसा खा लीजिए कोई दे देते। आपको कोई सरकारी सुविधा मिलती है जैसे विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन? साहब बस खाली हमारे वह बनी है पेंशन है, बस और कुछ नहीं साहब। देखिए, जैतून निशा की आपने बात सुनी
उन्होंने अपना दुख प्रकट किया। अब आइए सुन लेते हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा को। पहला ब्लॉक के रायपुर गांव में कल जो इंदिरा आवास का ध्वस्तीकरण किया गया, ये बेहद निंदनीय है। ठंडक का मौसम और ठंडक के मौसम में विधवा महिला को बेदखल करना ये बहुत ही गलत है, औचित्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आवास का ध्वस्तीकरण किया गया वो सरकारी पैसे का है। हमने कल आपकी खबर देखी, मुझे पता लगा कि जहां पर आवास बना है सरकारी पैसा है। निर्माण के बाद द्वितीय किस्त का भुगतान सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और लाभार्थी के फोटो की टैगिंग के बाद होता है। तो आखिर तत्कालीन लेखपाल, तत्कालीन बीडीओ, तत्कालीन एडीओ, तत्कालीन पंचायत सेक्रेटरी के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और उस सरकारी धन जिसको तोड़ा गया है, इस पैसे की रिकवरी उन लोगों के वेतन से होनी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति का पैसा नहीं है, वो पैसा सरकार का है। और सरकार ने उस आवासहीन महिला को आवास बनाने के लिए पैसा दिया था और सरकार ने अपना सरकारी धन का आवास तोड़ दिया। ये गलत चीज है। तो देखिए, पूर्व मंत्री ने स्पष्ट तौर पे कहा कि पहले तो उस सरकारी भूमि पे इंदिरा आवास बनता है और उस पे उसको तोड़ा जाता है। कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार थे, तत्कालीन अधिकारी थे, संबंधित विभागीय लोग थे, उनको जांच परख कर लेनी चाहिए थी। एक तो सरकारी पात्रता को देखते हुए सरकारी धनराशि जो है उस महिला को मिलती है और उसके बाद उस महिला का वही सरकारी पैसे से बना हुआ जो आवास होता है उस पर बुलडोजर कार्रवाई हो जाती है। तो अपने आप में ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो देखिए, नरेंद्र सिंह वर्मा ने बेबाकी से अपनी बात रख दी और बहुत कुछ कह डाला। उन्होंने कहा कि अगर ये सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं कहा जाएगा क्या? अगर वो गरीब परिवार का घर जमींदोज कर दिया गया, खलिहान की भूमि में बना था, वह गुनहगार थे, तो गुनहगार वो टीम राजस्व की क्यों नहीं थी, तत्कालीन वाली, जिसके निरीक्षण के बाद ये इंदिरा आवास बना। सरकारी पैसा पहले बनता है और फिर सरकारी बुलडोजर से गिर जाता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि हमने इस पर अपनी कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं समझा। जो परिवार है जिसका मकान गिरा हुआ है, पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा का जो कहना है वो साफ साफ सीधे तौर पे आपको दिखाने का काम किया है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।